किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में। आज हम आपको बोर्डो पेस्टिक बनाना सिखाएंगे कि बोर्डो पेस्ट कैसे बनाते हैं और बोर्डो मिश्रण कैसे तैयार करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो बोर्डो पेस्ट है ये किस काम आता है और बोर्डो मिश्रण किस काम आता है। तो इसमें क्या होता है किसान साथियों, हमें जैसे हम अमरूद में कटिंग करते हैं, अब हमने अमरूद के बाग पे कटिंग की है तो उसमें फंगस फैलने का बहुत डर रहता है। पौधों के ऊपर जो हरी हरी काई टाइप जम जाती है जिसको फूड फंगस कहते हैं, वो फंगस पौधे के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसीलिए जब अमरूद में कटिंग करते हैं और उसके पत्ते तोड़ते हैं तो तुरंत हमें उसके अंदर इसका बोर्डो पेस्ट का नीचे पौधों के तने के ऊपर लेप करना चाहिए और फंगस ना फैले इसीलिए उसका घोल बनाकर 1% का घोल बनाकर और पौधों के ऊपर छिड़कना चाहिए। तो ये दोनों हम कैसे तैयार करते हैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जैसे इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक सबसे पहले एक प्लास्टिक का ये बाल्टी ले ली हमने और एक हम ये जो चूने के लिए, क्योंकि चूना गर्म होता है, अगर हम प्लास्टिक की बाल्टी लेते हैं तो उसका गर्म होने पर एकदम पिघलने का डर रहता है, इसीलिए हमें ये मिट्टी का बर्तन यूज करना चाहिए इसमें। और जैसे आज हम 1 या 1.5 एकड़ के लिए बना रहे हैं, भाई 1-1.5 एकड़ में कितना चाहिए तो उसका मैं बता देता हूं। वैसे ये लगभग अगर हम बाग में करते हैं तो आप ये समझो कि 1 हेक्टर यानी ना 2.5 एकड़ तक काम कर जाएगा। तो इसमें हमने 1 किलो ये जो नीला थोथा है जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ये लिया है। सीओसी भी कहते हैं इसको, नीला थोथा कई जगह तूतिया भी कहते हैं। तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमने नीला थोथा ये पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता और 1 किलो से आप 2-3 एकड़ में भी कर सकते हो। तो ये सरसों में और आलू में और मटर में और जैसे चने में उकटा रोग है और कई जो फंगस वाले रोग है, उखेड़ा रोग है, तो उनमें ये काम करता है। तो ये 1 किलो नीला थोथा हमने ले लिया और इसमें ये चूना है, ये लगभग 1 किलो में इसमें इसके रेशो में 1.5 किलो के लगभग चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए, चूना थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक से हमने इसकी जगह ये 1 किलो लिया तो ये हमने 1.5 किलो के लगभग, इसमें ये करीबन 1.25 किलो है तो हम 2 ले लेंगे ये। तो ये हो गया और इसमें अब हम इसमें डालते हैं और डालने के बाद में ये दोनों हम इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। जैसे हमने इसमें ये नीला थोथा डाल दिया है और इसको खूब मिला लिया है और इसी तरह हमने इसके लिए ये जो है इसको भी हमने अच्छी तरह मिला लिया है, खूब बढ़िया तरह मिला लिया है। और इसको हम यूज है ना वो, जैसे अगर अब यूज करना है, आज हम तैयार कर रहे हैं तो हम शाम को या कल सुबह इसको यूज करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे ये हमने तैयार कर दिया है और ये क्योंकि जो नीला होता है ये थोड़ा घुलने में टाइम लेता है, तो या तो आप लगातार इसको काफी टाइम तक घोलते रहें और या रात को भिगो दें और फिर सुबह ये तैयार हो जाता है करने के लिए। तो इसके अंदर एक इसकी जो शुद्धता है कि हमारा ये जो नीला होता है कहीं हल्के किस्म का ना हो और हमारा काम ना करे, तो इसको जांचने के लिए हमें एक तरीका है। इसके लिए जैसे ये कस्सी है हमारे पास, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल सफेद है और इसके ऊपर हम ये डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं तो ये तांबे की परत चढ़ जाती है। अब आप देख सकते हो ये जहां भी है ये तांबे की परत परत बन गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम खरा है। तो इसमें
ये इसकी पहचान है। और जब ये दोनों, एक इसमें ये भी तरीका रहता है कि ये जब दोनों है, इन दोनों को अब जब हम यूज करेंगे, ये रात को जैसे हमने मिला के छोड़ दिया, और जैसे 5-7 घंटे बाद जब भी यूज करते हैं तो एक प्लास्टिक का ड्रम लें, और ये 1.5 किलो चूना हो गया और ये 1 किलो नीला थोथा हो गया, इसको अच्छी तरह घोल लिया, और 10 घंटे भिगोने के बाद में खूब हिला के, और फिर हम इन दोनों को इकट्ठा करके और जो ड्रम है उसके अंदर छान के और डाल लेते हैं, और उसमें 90 लीटर पानी डाल लेते हैं। 5 और 5 10 लीटर पानी ये हो गया, और 90 लीटर उसके अंदर हो गया, 100 लीटर हो गया। ये 100 लीटर पानी आप लगभग 1-1.5 एकड़ में आराम से कर सकते हो, 1.5 एकड़ तक ये हो जाती है। इसमें पानी आप 100 की जगह अगर 125 ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसे 15 लीटर की वो टंकी होती है हमारे पास, 15-16 लीटर की, तो 125 लीटर में 6-7 टंकियां हो जाती है आराम से, 7 टंकी में 1.25 किलो हो जाता है। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हो। ये फंगस के लिए विशेष तौर से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको जब ये तैयार हो जाता है, अगर इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद में ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा होने के बाद में इसका ये सिस्टम है कि अगर आपको पौधों के जो नीचे तना है उसके ऊपर लेपन करना है कि उसको कीड़े मकोड़े ना खाएं, इसको जो छोटी सुंडियां होती है वो उसके छाल को ना खाएं, तो उसके लिए आप इसमें 10% का यूज करना है। जैसे 5 लीटर और 5 लीटर, ये 10 लीटर पानी हो गया, तो इसके अंदर 10 लीटर पानी में 1 किलो 1.5 किलो ये चूना हो गया और 1 किलो नीला थोथा हो गया, ये दोनों मिलाकर तैयार करके घोल बना लिया, और आप उससे उसके घोल वो गाढ़ा बहुत होता है, उसको तना कर लेपन कर सकते हो। और अगर आपको छिड़कन के रूप में छिड़काव के रूप में यूज करना है, तो उसके लिए आपको फिर यही जो 5-5 लीटर है, ये इन दोनों को छानकर और 100-125 लीटर पानी लेके ड्रम में, लगभग 100 लीटर और 10-15 लीटर ये हो जाए, 10 लीटर ये हो जाएगा, 5-7 लीटर कम ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डाल के आप, और उसमें ये लगभग 5-7 टंकी का हो जाएगा, और वो उसमें डालने के बाद में आप उसको लेके और खेत में समान रूप से छिड़क सकते हो। ये फसल को बहुत फायदा करता है, किसी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये फंगस को एकदम कारगर उपाय है फंगस का, क्योंकि फंगस बढ़ती है प्रोटीन से, और ये फंगस में प्रोटीन की मात्रा घटा देता है। प्रोटीन की मात्रा घटाने से फंगस बिल्कुल कमजोर हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती, और ये पौधे के अंदर तक नहीं फंगस जाके नुकसान करती है, तो उस फंगस को खत्म कर देता है। तो साथियों यही है। और इसका यूज करने का एक तरीका ये है कि जब आप इसको जांच करते हो, अब देख सकते हो कस्सी पे कैसा इसका कॉपर का ये निशान हो गया है, तो इसी तरह अगर इसको ये सूखता है, और अगर आपको ये लगेगा आपने ये अगर 1 किलो ये लिया है और 1 किलो से थोड़ा कम है चूना, तो फिर ये निशान आएगा। अगर दोनों को मिलाने के बाद में आप जांच करते रहे, जब तक ये निशान, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ये जब तक ये ऊपर ये तांबे की परत जैसे जमती है वैसी दिखाई दे, तब तक आपको इसमें चूना बढ़ाते रहना है। यानी ना, अगर आप बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर आप इसमें 1.5 किलो डेढ़ा रखोगे, 1 किलो ये और 1.5 किलो ये, तो ये बिल्कुल सही घोल बनता है। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, आप इसको फसलों में छिड़क सकते हो, आपकी फसलों में बहुत फायदा करेगा। ये सरसों में और में जैसे वो रोग आता है, मूलिया रोग जिसको कहते हैं, दौड़िया भी कहते हैं, तो वो सभी प्रकार के रोगों में, तना गल जाता है, तना गलन कहते हैं, तो सभी प्रकार के रोगों में बहुत ही कारगर है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।